हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीप एंड यू आर वाचिंग डी लाइट शो। सो आज का ये जो पहला मेरा शो है उसमें मैंने इनवाइट किया मेरे बचपन के फ्रेंड को जो है प्रियांशु। तो सबसे पहले वेलकम प्रियांशु। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। ओके, सो सबसे पहले लेट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, तो मैं प्रियांशु, तू तो जानता ही है भाई। एक्टिंग से यार शुरू से मतलब जैसे बोलते हैं ना, थोड़े अलग किस्म के जीव वो थे। तो मुझे याद है कुछ मेमोरीज। शो आता था एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस करके, तो वो देखते थे। शुरू से मेरा आदत था, जैसे लोग बात करते थे ना तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते थे, तो उन किस्सों को मैं रिपीट करके दोस्तों को सुनाता था ताकि वो हंस सके, और स्कूल में जाके सुनाता था। और मतलब फिर जो है कार्टून्स का ईरा शुरू हुआ, तो बड़ा क्रेज़ होता था सब में, वीडियो गेम्स का, कार्टून्स का। तो मैं क्या कार्टून्स देखता था शाम को, और जैसे जैसे उनमें वो बोलते थे तो मैं वैसा रिपीट करता था। डबिंग? हाँ, मतलब जो डबिंग होती थी कार्टून्स की। तो फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि इट्स प्रीटी नोन एज मिमिक्री करके, ऐसा इसका टर्म बोलते हैं कि आप दूसरे एक्टर्स का जो एक्चुअल में जो डब करते थे ना। अब मेरे को ये नहीं पता था, मेरे को लगता था शाहरुख खान ही करता है उसमें डब आके। पता नहीं था कि डबिंग आर्टिस्ट होता है या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट भी होता है। आपने कभी ट्राई किया डबिंग? डबिंग नहीं यार, मैं बहुत गंदा हूँ डबिंग में, बहुत गंदा। मतलब अच्छा, मतलब आवाज़ में? हाँ। आवाज़ में तो हाँ, तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते थे वो कार्टून में। फेवरेट? मेरा तो यार वो एक पता नहीं, एक अमिताभ बच्चन जी का था। आप देखते? अच्छा, हाँ। तो उसमें जैसे अपना जैक करता था सनी सनी देओल की करता था। तो उसमें वो बोलता था, ओए ऑगी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। ए कॉकरोचो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उधर से वो बाप ढक टिक्की आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए भैया, कॉकरोचो मुझे बचा लो, मैं तुम्हें। तो ऐसे करके अभी तो मैं भूल गया जब से रियल सिनेमा का मुझे पता चला, तो उसके बाद से कम हो गया। अच्छा, लेट मी इंटरप्ट यू। हाँ। अकॉर्डिंग टू यू, हाँ, व्हाट इज रियल सिनेमा? रियल सिनेमा मतलब कि जैसे एक तो कॉमर्शियल सिनेमा प्रॉपर होता है, एक होता है पैरेलल सिनेमा जिसे हम बोलते हैं। तो टर्म में कुछ डिफरेंस? पैरेलल सिनेमा, जैसे कॉमर्शियल सिनेमा इज लाइक प्रीटी नोन एज बीइंग अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब उसका काम होता है इंटरटेन करना। इन द एंटरटेनमेंट दे टीच यू समथिंग, वो अलग बात है। लेकिन उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना खूब सारा और इंटरटेन करना लोगों को। तो फिर जो है ऐसी फिल्में बनती थी, जस्ट लाइक कि जैसे शुरुआत तो राजा हरिश्चंद्र से हुई, जैसे बोलते हैं इंडिया में। तो फिर जो है अच्छा सिनेमा बनने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे एक पर्टिकुलर स्टोरीज अगर कोई हिट कर गई ना, तो फिर उसी पे पिक्चरें बनेगी। जैसे रामायण का कॉन्सेप्ट था, तो ये जो रामायण थी ये बड़ी ही पढ़ी जाती थी, और जैसे इंट्रोडक्शन हुआ लोगों का, तो हमेशा इंडिया में हैप्पी एंडिंग्स ही होती थी फिल्मों में। तो रामायण का जो इफ़ेक्ट था वो फिल्मों पे आया, और हर चीज़ जो सोसाइटी में होती थी, वार हुआ, लड़ाइयाँ हुई, तो उसने इफ़ेक्ट किया। दीवार जैसी फिल्में बनी, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन। तो सिनेमा जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी से आता है, तो वो आया। तो फिर क्या मतलब बड़ा कॉमर्शियल सिनेमा बनता था जहाँ पे स्टाइल मैटर करता है, ये मैटर करता है। तो पैरेलल सिनेमा जिसे मैं बोलता हूँ, तो जैसे उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो सत्यजीत रे बोल सकते हैं एक तरीके से। पाथेर पांचाली करके उनकी फिल्म थी। अच्छा। तो एक यूएस में टर्म था नियो रियलिज़म। तो उसमें क्या एकदम रियलिस्टिक फिल्में होती थी। तो रियलिज़म इससे पहले इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। और नीचा नगर करके फिल्म है जो कांस में फर्स्ट टाइम जिसने अवार्ड जीता था। तो रियलिज़म धीरे धीरे आया इंडिया के अंदर। लेकिन वही है कि जो लोग देखना चाहते हैं वही बनाता था बॉलीवुड। तो फिर पिक्चरें बनती गई, ऐसी फिल्में कोई देखता नहीं था। तो फिर जो है जैसे मैं मिमिक्री करता था, बैक टू माई स्टोरी। तो भैया थे, सिद्धार्थ नाम है उनका, सिद्धार्थ पुरोहित। तो भैया थे, मामा जी के लड़के मेरे। तो उन्होंने वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रहे थे, तो मेरे को दिखाई, बोला ये गैंग्स ऑफ वासेपुर है। तो मैं जैसे ही देखा ना उसमें, तो मेरा एकदम ध्यान पूरा भंग हो गया, अंदर से ऊपर से लेके नीचे तक मैं हिल गया कि यार ये कौन सा फिल्म है, मतलब ऐसा कौन सा हीरो है जो गमछे में आता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अपन कह सके तो अगर किसी को मूवीज का नॉलेज है ना, हाँ, तो ही वो मूवी एंजॉय कर सकता है। हाँ,
ऐसी फिल्म है वो। बाकी जैसे वो आता है उसके अंदर मुंह पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा बिया हो गया, इतना बड़ी हो गई बिया नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा सिनेमा ना देखा ना सुना था उस टाइम पे। तो जैसे ही वो फिल्म देखी तो फिर वो माइंड हिल गया। मैं कहा यार ये कौन सा एक्टिंग है, क्योंकि मैं जो एक्टिंग करता था वो तो मिमिक्री करता था और मेरे को लगता था कि मिमिक्री ही एक्टिंग है। और आई वाना बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, तो मेरे को शाहरुख खान ही बनना था, मेरे को नहीं बनना था प्रियांशु पारी। तो जैसे वो फिल्म देखी तो मेरे को पता चला कि यार एक ओरिजिनल एक्टिंग क्या होती है। और मेरे को देख के लगा कि यार ऐसे करेक्टर्स तो मेरे पापा जो है वो तो गमछे में घूमते हैं, गाली तो वो भी देते हैं, गली में लोग गाली देते हैं, तो फिल्म में गाली कैसे आई, और ये सब बड़े सवाल थे। तो फिर मेरे को पता चला कि ऐसा पैरेलल सिनेमा करके ऐसा टर्म होता है, जिसमें तो पैरेलल सिनेमा जो होता है लाइफ को रिफ्लेक्ट करने वाला सिनेमा होता है, और कॉमर्शियल सिनेमा होता है वो मेजरली पैसे या फिर एक तरीके से इंटरटेनमेंट के पर्पस से होता है। बाकी इन दोनों में भी, जैसे पैरेलल सिनेमा में भी इंटरटेनमेंट होता है हमारा, जब देखते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर इज़ एन इंटरटेनिंग फिल्म टू, और जो है कॉमर्शियल सिनेमा में भी हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है। और बाकी कुछ ऐसी फिल्में भी है जो इन चीज़ों को तोड़ती है, जैसे रंग दे बसंती है, तो वो इंटरटेनिंग भी है और चेंजिंग भी है। चक दे, हाँ, चक दे इंडिया है। तो ऐसी फिल्में जो है इन चीज़ों को तोड़ भी देती है, दे आर कमर्शियल टू एंड दे आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक। अब का जो ईरा आ रहा है जहाँ पे हर कोई लोग बात करता है कि वी विल सपोर्ट अपना पैरेलल सिनेमा, बट स्टिल कमर्शियल जो अपने मूवीज फेंकते हैं एक ऐसी, वो सारा जोनर फिर भी उसी साइड की तरफ चला जाता है, एक्सपोजर के साइड बहुत ज़्यादा जाता है, क्वालिटी को छोड़कर। उस पर कोई, देखिए ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग गलत हैं या फिर उनमें दिमाग नहीं है, उनकी सोच गलत है। जैसे हम सोचे ना, तो ऐसा इंसिडेंट्स याद है जब फैमिली के साथ मूवी देखने जाते थे दिवाली पे, तो जाके पता चलता था कि अच्छा ये फिल्म है। मतलब कुछ लोगों को नहीं चाहिए भाई, हमको मत दिखाओ लाइफ का रिफ्लेक्शन, हमें ट्रेजेडी नहीं चाहिए, हमको नहीं देखना कि जोकर में जो दिखाया गया है कि उसकी ट्रेजेडी अपनी होती है, वो कितना लाइफ से परेशान है, फिर लाइफ से परेशान होकर उसमें कितने चेंजेस आते हैं, वो सोसाइटी के लिए क्या बनता चला जाता है, हमको नहीं देखना। हमको यू जस्ट गिव मी ए 2 आवर्स टाइट फिल्म जिसमें मैं खूब भर के हंसूँ, एंट्री पे ताली बजाऊँ और चला जाऊँ। तो उनका भी एक है, उनको गलत नहीं बोल सकते कि यार ये गलत सिनेमा देखते हैं, लेकिन हाँ एक बेवकूफ़ बनते चले जाना वो भी गलत होता है। एक तरीके से इस टाइम पे KGF ने जो हाइप ले रखा है, हाँ, मतलब हर कोई फैन हो रहा है रॉकी भाई। हाँ। ना इस मूवी में रियलिज्म है, ना ही कोई बंदा उससे रिलेट कर सकता है कि हाँ भाई मैंने भी ऐसी लाइफ जी है रॉकी भाई वाली। स्टिल उन मूवी से बहुत ज़्यादा लोग इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं होते। तो मतलब क्या है कि उनको जैसे उनको मसाला चाहिए था। इट्स एन मास फिल्म, अगर देखें तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो लार्जर देन लाइफ है, उनका कोई लाइफ से रिलेशंस नहीं है कि एक बंदा 10 को मार रहा है। तो ये मतलब जिसे बोलेंगे ना कि शुरू से हमको ऐसा सिनेमा देखने की आदत है कि एक इंसान 10 को मार रहा है। अब उस फिल्म ने उसको उठा के बिग बजट में बिग चीज़ों में बना दिया, इसलिए वो अच्छे से हो रही है। बाकी स्टोरी भी ठीक है उसकी, और काइंड ऑफ कैसे, हाँ, मतलब उसमें मैंने देखा कि जैसे हीरो भी इंट्रोड्यूस होता है तो उसको 10 एंगल से दिखाया जाता है, फुल सिनेमैटिक, म्यूजिक, फुल सिनेमा जो है म्यूजिक आता है पीछे। हाँ, तो वो मतलब लोगों को पसंद आता है। अगर अपन इसको कह सके तो मतलब स्वैग वाली मूवीज हैं, इसमें अगर अपन वो चीज़ें देखना चाहे जो अपन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी मूवीज नहीं है, ऐसा नहीं है किसी का लाइफ। तो आपको लगता है काइंड ऑफ बॉलीवुड इस चीज़ में चेंज होगा या फिर होगा? हो रहा है, होगा नहीं दोस्त, हो रहा है। सिनेमा देखो शुरू से चेंज होता हुआ आया है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर वॉर हुआ सोसाइटी में तो उसने इफ़ेक्ट किया। अगर सोसाइटी में सेक्स बढ़ा, हुकअप्स बढ़े, तो वो फिल्मों में आए। कैजुअल डेटिंग बढ़ा तो फिल्मों में आई। ऐसी कोई फालतू की चीज़ फिल्मों में नहीं आई कि यार तीसरे प्लेनेट से ऐसे। ओके, तो जो अपना मूवीज़ का जो बॉलीवुड सब है वो सोसाइटी से इफेक्ट होता है। हर सिनेमा सोसाइटी से ही आता है और सोसाइटी के लिए ही बनाया जाता है, ऐसी होते हैं। तो भाई देखो मैं क्वेश्चन भूल गया, अभी क्या था क्वेश्चन? यही था कि अपने जो ये स्वैग वाली मूवीज होती हाँ, सिनेमा बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। तो मतलब मेजरली जिसे बोला जाए तो नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं, तो वो जो है उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा सिनेमा को बदलने में। फिल्में उनकी आई, जैसे सदगति करके एक शॉर्ट फिल्म है ओमपुरी साहब की, और मतलब उन्होंने वो चालू किया एक तरीके से रियलिस्टिक एक्टिंग का इंडिया के अंदर अगर बोले जाएँ तो फिल्में। बाकी सत्यजीत रे का सिनेमा है, चेतन आनंद का सिनेमा है, तो वो तोड़ते आए हैं उस चीज़ को।
तो स्टिल वो टूट रहा है और अभी भी काफ़ी टूट चुका है। और आप मतलब आगे देखें ऐसी मूवीज और देखें। बहुत देखने को मिलेगी। सिनेमा चेंज हो रहा है, मतलब अब लोग जब जाते हैं तो उनको, मेजरली ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, जो यूथ है, यूथ की बात कर रहा हूँ, तो उनको नहीं देखना सो कॉल्ड सुपरस्टार। बट स्टिल यही मैं कह रहा हूँ, मतलब एक साइड वो लोग ये कहते हैं कि नहीं देखना हमें, नहीं देखना, बट कहीं वो ना जाते कहीं, भी हैं, हाँ कहीं ना कहीं हिट ऐसा कराते हैं। एक्सपोजर दिखता है ना, तो वहाँ पे वो, जैसे अगर अपन बात करें तो कहीं से सुपर हीरोज हैं जिनकी मतलब एक्टर हैं जिनकी क्या मूवीज फ्लॉप भी होती है ना, तो भी वो इतना कमा के जाती है कि उनको लॉस नहीं होता। लॉस नहीं होती है। लेकिन ये चेंज हो रहा है। देखिए अभी जो यूथ है ना, वो थिएटर में इसलिए जाता है ताकि उनको एक स्टोरी देखने को मिलेगी। वो कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, उसकी लाइफ देखना चाहते हैं, ना कि जो उसको प्ले कर रहा है उसको नहीं देखना चाहते। हम जब सलमान खान की मूवी देखने जाते हैं तो हम देखते हैं सलमान खान की मूवी है, उसने जो कैरेक्टर प्ले किया उस पर फोकस कम होता है। तो एग्जैक्टली फेस वैल्यू इतनी बन गई है, तो वो बुरी बात नहीं है, उनकी फेस वैल्यू है, वो ऐसे एक्टर है। एक टाइम पे उन्होंने भी बहुत हाँ हाँ, ऐसे ही देखो चीज़ों को क्रिटिसाइज करना क्या सलमान खान इज़ अ बैड एक्टर, एक टाइम पे हम उनके गानों पे नाचे हैं, फिल्में एंजॉय करी है, तो उस माइंडसेट से देखे तो उन्होंने एक बचपन दिया है। तो अभी आप ड्रामा कर रहे हो। हाँ। ड्रामा, अगर अपन सिनेमा और ड्रामा के डिफरेंस के बारे में बात करें, अभी जो मैं स्टेज कर रहा हूँ जैसे, तो स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जैसे बोले तो सिनेमा, और आप भी जानते होंगे क्योंकि आप कनेक्टेड है इस चीज़ों से। थोड़ा बहुत, हाँ बट हाँ, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि कोई कट नहीं है, आपको पूरा का पूरा प्ले एक तरीके से याद ही होना चाहिए, अपने डायलॉग्स याद होने चाहिए, और हमें 10 कट्स नहीं मिलते हैं कि हाँ एक्शन नाउ, ओके वी विल रीटेक दिस, हो गया जो हो गया भाई। और बाकी बहुत सारे, जैसे स्टेज इस डिफरेंट होता है, स्टेज का मतलब स्टेज एक्सपीरियंस एकदम। हाँ, क्योंकि लाइव ऑडियंस रहती है ना, और उसमें आपकी पूरी बॉडी दिख रही है, मतलब टो से लेके आपके लिप्स तक सब आ रहे हैं, तो आपको पूरी बॉडी से एक्टिंग करनी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में जो एक्टर का मीडियम है ना, वो स्टेज है, क्योंकि स्टेज से पहचान है उसकी। जैसे बोलते हैं कि फिल्म इज़ एन डायरेक्टर्स मीडियम, तो वैसे एक्टर का मीडियम स्टेज है बोले जाने पर। तो वो जो है वहाँ से तराशना होता है एक इंसान का। तो अच्छे एक्टर्स जो देखोगे ना आप, तो वो थिएटर से निकलते हैं, और बाकी फिक्स नहीं है कि आप थिएटर करके जाएँ, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है कि आपको अगर फिनिशिंग खुद में लानी है तो स्टेज पे आपकी फिनिशिंग आएगी। तो टेक्निकलिटी में सिनेमा डिफरेंट है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं फेस करता हूँ जब सिनेमा करता हूँ, जब फिल्म्स में शूटिंग के लिए या फिर वेब शो में शूटिंग के लिए जाता हूँ, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि एक वाइड शॉट है, उसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मैं डायलॉग ले रहा हूँ कि हाँ मैं कल उससे मिला था, देन आई टेक ए पफ एंड डायरेक्टर सेड द कट। अब वही क्लोजअप शॉट में आया तो मैं पहले सिगरेट मैंने पी ली, मैं उससे कल मिला था, तो वो मेरे को बोलेगा नहीं सर आपने डायलॉग बोला बाद में सिगरेट पी। तो मैं पूछता हूँ यार कब क्या पी। तो मतलब इट्स बीइंग अबाउट बीइंग कॉन्शियस, कि आपको वो इतना नज़र में देखना पड़ता है कि जो वाइड में आया वो का वो क्लोजअप में भी आना पड़ेगा। अलग कट्स लिए उसमें भी सेम डायलॉग आना। हाँ, तो यही है कि सिनेमा की डिफ़िकल्टी भी है अपनी, और थिएटर की भी डिफ़िकल्टी है। तो वही है। जैसे दोनों कर लिया तूने, अगर अपन वेब सीरीज़ की बात करें तो अभी स्टेज तो कर ही रहा है, कंफर्ट किसमें रहता है? कंफर्ट की अगर बात करें तो यार, मतलब कंफर्ट तो ऑब्वियसली थोड़ा देखे तो सिनेमा में ही है कि इतना लाइंस को आपको इतना याद नहीं करना पड़ता है, यू कैन गिव योर रीटेक। और मतलब वही बात है कि वो बैक स्टेज अलग चलता है उसका, मतलब पीछे का प्रोसेस। बैक स्टेज क्या चलता है? जैसे हम देख लिया, चल ठीक है, मैंने देखो ऑन स्टेज भी देख लिया, मैंने देखो ऑन स्क्रीन भी देख लिया, बैक स्टेज किस में मजा आता है? मतलब वो जो बैकग्राउंड का जो सीन होता है ना, जहाँ पे एक टेंशन भी रहती है, एक वो भी रहता है कि भाई पब्लिक को फेस करना है, यहाँ पे कैमरा को फेस करना है सिनेमा में। तो टेंशन का अगर वर्ड अगर ले तो वो स्टेज पे होता है, मतलब कैमरे के सामने आपको पता है कि ओके कंटिन्यू। हाँ, तो टेंशन का अगर देखें तो स्टेज पे वो होता है ज़्यादा, क्योंकि हम बैक स्टेज खड़े हैं और अभी जो है जस्ट आपको पता रहता है कि 2 मिनट बाद आपको जाना है और आपको पूरे प्ले लास्ट तक रहना है, तो मतलब वो इतना फोकस रहता है। मेरे तो प्रेशर बनता है भाई मेरे प्रेशर बनता है अपीयरेंस से पहले, इतना वो अंदर टेंशन रहता है कि अरे यार अब जा रहे हैं हम, कमान, क्योंकि अभी पता है कि अभी उतर नहीं सकते आप, एक बार चढ़ गए तो भैया प्ले जब तक ख़त्म नहीं हुआ ना, चाहे ऐसी तैसी कराओ, अपनी डायलॉग भूल गए आप, आपने गंदा किया, उतर नहीं सकते। डायरेक्टर भी चढ़ के आपको थप्पड़ नहीं मार सकता है कि क्या कर रहा है। मतलब डायरेक्टर भी देखेगा, मन में सोचेगा अरे साला क्या बिगाड़ रहा है, इतना अच्छा तेरे को किया था रिहर्सल। नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है कि
इतना गंदा किया हो। लेकिन भाई ये बाद में जो है, हमारे सर तो कभी बोलते नहीं है, नाटक के बाद में जैसे प्ले ख़त्म होता है तो उस दिन कुछ बोलते नहीं है, अगले दिन या फिर उसके अगले दिन ज़रूर बात करेंगे इस चीज़ पे। और मेरे को लगता है वो अभी तक जो है पर्सनली जाके बोलते हैं कि जैसे मैंने अगर गंदा किया तो मेरे को बिठा के समझाएंगे, ना कि 10 जनों के सामने। तो ये दोनों ही अपनी अपनी आप में चीज़ें हैं कि आप दूसरों के सामने क्रिटिसाइज़ करें। वो बोलते हैं ना कि क्रिटिसाइज इन पर्सनल एंड अपलॉज इन पब्लिक, सही तो वो शायद तक फॉलो करते हैं वो। हाँ। तो वो एक तरीके से होता है। और फियर की आप बात कर रहे हो तो वो तो स्टेज पे होता है जाने से पहले। कैमरा तो आपको पता है कि रीटेक ले लेंगे या फिर इतनी एंड रिजल्ट तो वही दिखेगा जो बेस्ट है। हाँ, बेस्ट आप अपना बेस्ट दे सकते हैं 5 मिनट रुक के भी। लेकिन इसमें भी फियर है, इफ़ यू आर वर्किंग विथ एन डायरेक्टर और आपके सामने अनुराग कश्यप है तो आपका हिल जाता है कि अरे यार आई वांट टू गिव माय बेस्ट इन द फर्स्ट टेक। तो वो होता है। तो अच्छे डायरेक्टर्स या फिर वैसे तो मुझ जैसे आर्टिस्ट को या फिर सबको होता ही है शुरू में तो कि यार, क्योंकि मिले नहीं होते ना हम उस डायरेक्टर से, उसका इमेजिनेशन क्या है, उसका क्या है। और वही बात है कि दोनों फियर की बात करें ना तो बैक स्टेज पे तो दोनों फियर होता है। तो अब एक बार जाते हैं अपन तेरी स्टोरी को छोड़कर किसी और स्टोरी में। हाँ। तो ये बहुत बार देखा गया है कि कई एक्टर बोलते हैं कि हम किसी सीन में घुस जाते हैं तो हमें निकलने में बड़ा टाइम लगता है। कि जैसे बहुत बार हुआ था कि ना ये एक महीने तक ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मूवी ख़त्म हो गई, घर पे ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ थिंग मेरे को थोड़ी अजीब लगी। इतना एक्टिंग के अंदर नहीं, बट लिटिल बिट जितनी भी मैंने करी है, मेरे को जब कैमरा बंद होता है मैं उस चीज़ से बाहर निकल जाता हूँ। तो अगर ठीक है, मेरे को मैक्स टू मैक्स एक वीडियो या 2 वीडियो, मतलब एक शॉर्ट फिल्म भी है तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना बस। मूवीज़ को 1-1 साल लगते हैं, 6-6 महीने लगते हैं शूट करने में। तो ऐसा होता है कि उस सीन से बाहर निकलने में 1-1 2-2 महीने लग रहे हैं। हाँ, मतलब देखो एक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी रिसेंट में पंकज जी का आपको एग्जांपल दूं तो उनसे किसी ने पूछा कि सर आपको है ना कैरेक्टर छोड़ने में कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कि यार जिस दिन लास्ट चेक मिलता है ना उस दिन मैं बाहर आ जाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरे को लास्ट चेक मिला ना, हाँ 30 करोड़ का, आ जाते हैं, चलो बाहर हो गया, कैरेक्टर खत्म। तो देखो ये एक तरीके से भ्रांति भी है कि कई लोग, कई एक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन वो जो है बोलते हैं कि यार मैं ना इतना घुस गया कि मैं निकल नहीं पाया। तो ये 50% पाखंड है और 50% असली भी है। जैसे काइंड ऑफ रियल हो सकती है। हाँ, जैसे मनोज वाजपेयी जो है वो अक्सर मेंशन करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। और मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनको सुन के लगता है कि जो बोलते हैं वो कि यार मैं अपने कैरेक्टर से इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाता। तो वो होता है कि आप जैसे फिल्म्स की बात करें ना तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आप एक फ़िल्म को 1 साल दे रहे हो, 6 महीने दे रहे हो, 4 महीने दे रहे हो, तो आप उस कैरेक्टर में रहते हो तो आपका वो पार्ट बनता है, उसकी चीज़ें आप में आती है। मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि यार बहुत सारी कैरेक्टर की चीज़ें आती है। और जैसे आप डार्क अगर बोल लो, जैसे हीथ लेजर का जो था, उसने जोकर का जो प्ले किया रूम में बंद करके, और वो कैरेक्टर पे दिखा, तो मैंने जब उसका पढ़ा बैक स्टोरी कि कैसे क्या, और मतलब तो डायरेक्टर भी एक क्रिस्टोफर नोलन जो था वो शुड बी अमेजिंग, लाइक अरे यार ये कौन आया एकदम से। जो साथ में एक्टर्स थे माइकल केन और क्रिश्चियन बेल, वो भी अमेज्ड हो गए कि यार ये अलग ही कैरेक्टर में बन के कैसे आया। और मतलब तुरंत उसका वो इफ़ेक्ट्स था, क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रेट एक्टर्स जो होते हैं ना तो वो मतलब सिर्फ कैमरे के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो पूरा ऑल ओवर अपना बनाते हैं और उस लाइफ को जीते हैं। जैसे डैनियल डे लेविस करके एक एक्टर है, काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे, तो वो अपने एग्जांपल देते हैं। जैसे उनके फिल्म थी माय लेफ़्ट फुट, तो उसके लिए उन्होंने पूरी शूटिंग पे व्हीलचेयर पे रहे, और उसके कई महीने पहले व्हीलचेयर पे ही रहे, मतलब खड़े ही नहीं हुए। और इतना उनमें डेडिकेशन था। और जो सेट पे जब उनको लाइक जाना होता था बाथरूम, तो भी क्रू जो है ना उनको पकड़ के लेके जाता था, मतलब वो खड़े भी नहीं होते थे, इतना उनमें डेडिकेशन था। और बहुत ही गजब, जैसे उनकी फ़िल्में हैं काफ़ी, तो जो फ़िल्में, जो कॉस्ट्यूम उनको फ़िल्म में पहननी थी वो रियल लाइफ में भी वही कॉस्ट्यूम पहनते थे और उसी कॉस्ट्यूम में वॉक करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्टर्स करते हैं अपने किरदार को पाने के लिए, और ये होता है। और उन एक्टर्स को बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत कह सकते हैं, ना कि वो ऑन एंड ऑफ वाले कि चलो एक टेक दूंगा मैं, तो मेरे को तो 2 महीने में एक फिल्म निपटानी है फिर दूसरी करनी है। उन एक्टर्स की चीज़ नहीं है ये कि बाहर निकलने वाला, वो बोल देते हैं साले। लगती है फिर उनकी। हाँ, ऑब्वियसली आप मेहनत करेंगे तो आपका दिखेगा ना कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ डाला है, कितना रियल डाला है इसमें।
अपना। तो वो जो आप सुनते हो ना कि मेरे को बाहर निकलने में इतना टाइम लगा, वो एक्टर्स बोलते हैं जो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अपनी फिल्म करके दूसरी फिल्म करते हैं। मतलब वो फेंकते हैं थोड़ा, और जो रियल वाले होते हैं वो बोलते नहीं है इतना कुछ अपने कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये आधी भ्रांति भी है और आधी सच्चाई भी है भाई। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। क्या वो एक बार हम एक्टिंग, बॉलीवुड, इन सब चीज़ों से साइड रखते हैं। हाँ मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे आता हूँ, वो है स्पिरिचुअलिटी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी। पर्सनली आप कितने कनेक्टेड हो स्पिरिचुअल से, स्पिरिचुअल चीज़ों से? लाइक इंक्लूडिंग गॉड, द सब्जेक्ट ऑफ गॉड। जो मतलब काइंड ऑफ गॉड हो गया, आप किसी और पावर को मानते हो, आप किसी और कास्ट को मानते हो। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से जब पूछा था, वो हिंदू होके भी मतलब क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। तो मैं बस स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ करता हूँ। आप किस स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? तो देखो ऐसा है कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वो क्रिश्चियनिटी से भी कनेक्टेड है, तो मतलब ये जो है भगवान को पाने के रास्ते हैं, बहुत सारे हैं। रिलीजन जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे वेज़ हैं, आप किसी भी वे पे चलें आपको वहाँ तक पहुँचना है, आपका अल्टीमेट गोल वो है। तो जैसे होता है, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो नेचर भी हम सबको वो चीज़ देता है जो कि हमें चाहिए। मतलब आप प्रॉपरली आप नेचर पे डिपेंड हो जाइए, फिर देखिए अपना लाइफ कि 7 बजे सूरज ढलता है तो क्यों ढलता है, आप सो सकते हैं उस टाइम पे। 6 बजे उगता है तो क्यों उगता है, कि आप उठ सकते हैं। तो मतलब जो है ना नेचर, वो हमारे हिसाब से बनाया हुआ है, लिविंग बींग्स के हिसाब से। हमको ज़रूरत नहीं है पंखे का, हमको ज़रूरत नहीं है एसी का। हवा अभी जितना चल रही है ना हवा, वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। और ये हवा हमने ही कम की है पेड़ों की वजह से। इधर ये पत्थर बना दिए, ये बना दिया, हमने वो कम करी है। बाकी पहले जो हवा चलती थी, पहले जो वातावरण था, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा था, अभी हमने गंदा कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का अगर बेस मैं मानूँ तो नेचर है। नेचर हमको देता है, सबसे बड़ा तो यही है ना कि नेचर हमको क्या क्या देता है, क्या नहीं देता है। बड़ा पॉलिटिकल जवाब था। हाँ, डिपेंडेंट है ना हिंदू में बोल रहा है ना मुस्लिम में बोल रहा है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो रिलीजन्स है। नहीं फिर भी मैं रिलीजन्स के थ्रू ही पूछ रहा हूँ कि आप अच्छा किस तरह से कनेक्ट होते हैं। बिकॉज व्हाट आई फील, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट हरि का नाम जपना, हाँ, हाँ। 10 मिनट मेडिटेशन करना, तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं? देखिए जपना जब आप बोलते हैं ना, जैसे माला करना हो गया, लोग जो माला करते हैं वो उनको ऐसा देखा जाता है कि यार ये तो बस दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है। अगर आप एक मंत्र उठा के लेते हैं, जैसे गायत्री मंत्र इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र, अगर आप उसको जपते हैं तो मतलब मेजरली इसका गोल है फोकस्ड माइंड। आपको फोकस उससे आता है। मतलब आप एक जैसे कोई भी मंत्र लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब उसको जपते हैं तो फोकस्ड होता है आपका माइंड डाइवर्स होता है और बहुत ही खुलता है, आप भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं हमारे जो कि ये सब हमको कंट्रोल करती हैं, या फिर जो थर्ड जिसको बोलते हैं हम, वो है पावर है, थर्ड पावर इज़ देयर, थर्ड पावर, तो वो होता है। तो हम मतलब यही है कि अपना बेस्ट दें, और मैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ तो वो इसी चीज़ से हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ हर काम में जो मैं करूँ। बुरा काम नहीं करें यार, किसी का बुरा ना करें, किसी का पैसा नहीं खाएं, ये सब चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने की। सिर्फ मंदिर जाने से, हाथ जोड़ने से नहीं है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से नहीं है। आप कितने सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, उससे आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। तो ये है। और बाकी अपनी जो प्रथाएं हैं उनको तो मानते ही हैं, मंदिर जाना, उधर से भी एक पावरफुल एनर्जी मिलती है। नहीं काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें सही भी है। जैसे आजकल बहुत सारे जो हिंदू बॉयज़ हैं उनको शर्म आती है टीका लगाने में कि हम टीका क्यों लगा रहे हैं। पर लेकिन अगर उन्हें वो बोलते हैं कि भाई क्या होगा टीका लगाने से, हमें शो ऑफ नहीं करना कि हम भगवान को मानते हैं। पर अगर इसका कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न निकले तो अपने यहाँ पे जो ग्लैंड है उसको ठंडा रखने के लिए टीका सबसे बेस्ट। चंदन, जितनी चंदन हो गया, टीका हो गया, ये जितना ठंडा रहेगा उतना आप फोकस रहोगे। अब ये चीज़ उन्हें बताएंगे तो दे विल कन्विंस कि हाँ चलो ठीक है हम ये कर लेंगे। और बाकी अगर उन्हें बोले कि चलो टीका लगा लो भगवान का टीका, देन दे वर लाइक हमें बिलीव नहीं करना है। हाँ, वो अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं। कूल दिखाने के चक्कर में ये भी है कि बहुत दूर होता है। हाँ, रीजन से बिलीव करते हैं आप, अगर उसमें मानते हैं तो आप उसको निभाएं और उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है उसको। इट्स अ डाइवर्स सोसाइटी यार, ऐसा नहीं है। मैं मंदिर में जाके आया तो मैं मंदिर में जब भी जाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, तो इट्स लाइक मैं वहाँ जाता हूँ तो अपने अंदर एक खुद को चार्ज करके आता हूँ, एनर्जी लेके आता हूँ, फिर वो उस काम में लगाता हूँ। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, तो जितना काम पे ध्यान दोगे काम तो होगा। हाँ। अब मैं दिल लगा के अगर बम बनाना भी चाहूँगा ना तो बम तो बनेगा इन द एंड। बनेगा।
वही है कि आप कितना स्पिरिचुअल बन के उस पे हाँ हाँ वही तो। अगर हम रियली कल्चर हिंदुइज्म की बात करें, सनातन संस्कृति जो है उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हे भगवान मुझे पास करा दो, या फिर वो निस्वार्थ भाव भक्ति जिसको बोलते हैं ना, उसका हमारे प्रचलन है, तो वही होना चाहिए। बाकी आजकल जो है सो कॉल्ड आंटीज और जिसे बोलते हैं कि बाबा मेरा वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज फिल यू अप विद एनर्जी, आपको अच्छा फील कराने के लिए है, आपको ग्राउंड टू द ग्राउंड रखने के लिए है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस पे आपको बिलीव और बढ़ गया ऐसी चीज़ों पर आपके लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा था कि बोलने को मिलेगा, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम जो है जितना प्यार सिनेमा को देते हैं, बाकी वेरियस आर्ट फॉर्म्स को भी उतना ही दें, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि सारी आर्ट जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब देखिए आपको पेंटिंग में लोग एक्टिंग करते मिल जाएंगे। आपने एक पेंटिंग देखी जिसमें एक घाट का पेंटिंग है, एक नदी किनारे एक बाबा जी नहा रहे हैं, उधर से कोई अगरबत्ती कर रहा है, इधर एक कुत्ता रोड पे चल रहा है, तो वो एक तरीके से आपको एक्टिंग करते दिखेंगे, रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स। पेंटिंग में आपको फिलॉसफी मिल जाएगी, एक्टिंग में आपको रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ का मिल जाएगा। तो सारी जो आर्ट है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेड है। तो मैं बोलता हूँ कि सारी आर्ट्स को आप अगर देखें ध्यान से तो आपको टाइम लगेगा। जो जैसा एनवायरनमेंट अभी है, जैसा चीज़ें मेरे को सहनी पड़ती है एज एन आर्टिस्ट मैं बताऊँ तो पता है देखो, पहले मैं रैप सॉन्ग्स करता था, वहाँ से हटा जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स ऐसा था, बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कितना टाइम लगेगा सोसाइटी को ये देखने की भी हाँ ही इज़ ऑल्सो एन प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है कि हाँ कर रहा है ऐसा कितना टाइम लगेगा तेरे को? जैसे अभी तेरा माहौल ही, मतलब अगर मैं यहाँ से वो कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है, जहाँ पत्थर मारोगे स्टूडेंट दिखेगा, तो यहाँ जहाँ पत्थर मारूंगा वहाँ एक आर्टिस्ट दिखेगा किसी ना किसी फील्ड का। तो ऑल टाइम तो इस एनवायरनमेंट में रहता है, कितना टाइम लगेगा इस सोसाइटी इस तरह से डेवलप होने में? देखो एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि जब हम नॉर्मली इंडियन पेरेंट्स की बात करते हैं तो दे ऑलवेज वांट टू बी सेफ, दे वांट टू बी इन ए सेफ जोन। उनको नहीं ट्राई करना है कुछ अलग भाई, उनको वही चीज़ चाहिए जो कि वो खुद देखते आए हैं। उनको उनकी जैसे शादी हुई वो वैसे एकदम अपने बेटे की करना चाहते हैं। एक वाइफ है, उसके हस्बैंड की जैसे नौकरी लगी, वो ठीक अपने बेटे को वैसा ही देखना चाहते हैं कि उसकी भी नौकरी लगे, उसका शादी हो जाए। वो रिस्क से बचते हैं, रिस्क से बचते हैं। लेकिन देखो ऐसा है कि अगर हम कुछ उलट पुलट बात करने की करें ना, कुछ करने का, तो हम भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जैसे अब तू मेरे को बोलेगा कि यार मैं स्काई डाइविंग जा रहा हूँ कल ही, अब मैं बोलूँगा यार तेरे को तो आता नहीं है, तू मत जा। फर्स्ट मेरा यही ओपिनियन होगा कि तू मत जा क्योंकि तेरे को आता नहीं है, अभी सीख, ऐसे करके। तो क्या है कि पेरेंट्स को हमें खुद जाके प्रूव करना होगा कि यस आई एम गुड एट दिस थिंग यार। तो उनको जब वो प्रूफ मिलेगा ना कि यार आप किसी काम में अच्छा हो, तो वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। और लाइफ एक बार मौका तो देती है, और देती है सबको मौका, और सब प्रूफ कर सकते हैं ये चीज़ कि आप, मैंने भी ऐसे किया था, मैंने भी फिल्म्स करके, थोड़ा राजस्थानी फिल्म करके प्रूफ किया था कि यस आई एम गुड एट समथिंग। ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाई करके ही कुछ करूं, तो हमको प्रूफ करना होगा। धीरे धीरे मेंटलिटी बदलेगा यार, एक साथ नहीं हो सकता। अर्बन एरियाज़ में अभी भी है, मैं दोस्तों को देखता हूँ कि वो जो है करना कुछ और चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं परमिशन देते हैं। तो एक इसमें ऐसा भी है कि देखो आपको लड़ना तो पड़ेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको लड़ना हमेशा पड़ता है। और जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो जो हो रहा है उसको चुपचाप बैठ के देखते रहो, या फिर उठो और बदलो। इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, बी ए पार्ट ऑफ इट। तो वही है, अगर आपको वो चीज़ बदलनी है, आप जैसे बोलते हैं कि उनकी सोच बदलनी है आपको, तो आप हिस्सा बनिए उसका। उनकी सोच को बदलिए, उनको जाके बोलिए, उनको जाके प्रूव करिए। आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करिए, मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव करता हूँ कि जो सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को प्रूव करेंगे। तो क्यों नहीं बदलेगा बताओ? बदलेगा। बट लमसम 5-10 साल हैं। 5-10 साल अगर आप किस टाइप का बदलाव चाहते हैं? मैं इस टाइप का बदलाव चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में कोई बंदा कह रहा है कि मैं वीडियोग्राफर हूँ, कोई बंदा कह रहा है मैं एक्टर हूँ। एक्टर तो फिर भी जब प्रोफेशनल एक्टर बन जाते हैं तो उनका फेम अलग रहता है। कोई स्ट्रगलर एक्टर है, कोई ड्रामा में कर रहा है। अब ड्रामा में भी करियर कई लोगों का बन जाता है कि वो सिर्फ ड्रामा करते हैं, मतलब थिएटर करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं।
तो उनको भी एक सीन मिले कि हाँ ही इज़ ऑल्सो समथिंग, जैसा रेस्पेक्ट सीए को मिलता है, जैसा रेस्पेक्ट सीएस को मिलता है। भाई 6 डिजिट इनकम हम भी कमा लेंगे, 6 डिजिट इनकम वो भी कमा लेंगे, अगर इनकम बेसिस पे बात करोगे तो। हाँ, इनकम का बात है नहीं ना, बात है कि आप कितना खुश हैं। सोसाइटी को दिखाते हैं इनकम, यही बात है, वो इनकम डिजिट्स में बिलीव करती है, आप कितना कमाते हैं, वही बात है। हाँ, ये करेक्ट चीज़ है, तो उनको थोड़ा चेंज करना होगा कि हमारा बच्चा जो है या फिर हमारा पार्ट ऑफ फैमिली जो है, जो भी ये काम कर रहा है, वो खुश कितना है इसको करके, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है, आप खुश कितने हैं काम को करके। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो कम है। हाँ, यही बात है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अब तो उसका भी धीरे धीरे क्रेज करने लगा है। हाँ, हो रहा है, अब मेरे को लग रहा है बढ़ रहा है। अब अपन यूथ की बात करें ना, तो वो काइंड ऑफ बिलीव कर रहा है कि हम इस चीज़ों में जाएं। हाँ, बट लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें ना, वो एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रही है। दे आर लाइक कि नहीं ना, जो हो रहा है करो ना, क्यों जा रहे हो। हाँ, मतलब क्या होता है कि हम दिखने में सबको अच्छा लगता है कि भाई पंकज त्रिपाठी भाई हम उसे सपोर्ट करेंगे, ये ना वो नेपोटिज्म से नहीं बना, खुद बनाए, पर उसके जैसा बनने नहीं देते। नहीं, सबको पंकज त्रिपाठी अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर से अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये है प्रॉब्लम, ये है। सबको पैब्लो पिकासो अच्छा लगता है कि क्या पेंटर है यार, सबको ध्यानचंद अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने घर से अच्छे नहीं लगते, दूसरों के घर से अच्छे लगते हैं। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमने जैसी ज़िंदगी जी हम वैसे अपने बच्चों को दें, तो वही, लेकिन ये नहीं होएगा ना, हम करेंगे चेंज। So that's it for today. Thanks for watching. Okay. So सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और खुश रहो, आबाद रहो, आबादी बढ़ाते हो। आबादी गाय की बढ़ा दे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, और कमेंट करो जिस नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, अगर इसको भी, इस सर्कल को भी फिर से देखना है तो भी। अगर शाइनिंग ऑफ विद दीप एंड प्रियांशु पारिक।